चल रही है हमारी जो ओकेब पोर्शन है, याद करने वाला पोर्शन है। तो ये यूपी पुलिस और एसआई के लिए सीरीज़ चली हुई है। तो इसमें हिंदी की हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर चुके हैं जिसमें 50-50 करके हमने 200 क्वेश्चन को कवर किए गए हैं। ये लगभग हम 1000 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें हमने आदित्य वाली बुक की चल रही है, फिर लुसेंट से भी करेंगे, मिक्स भी करेंगे। तो इसी में हमने फिर से नेक्स्ट भाग 5 में भी 50 क्वेश्चन रखे हैं। तो एक बार आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे क्योंकि लगभग ये एग्ज़ाम में आना ही है। तो चलते देखिए सीधा पहले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। पूछा जाएगा रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे नेपथ्य। क्या बोलते हैं? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है तो आप बताएंगे नेपथ्य बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे समीधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समीधा बोला जाता है। दिशाएं जिनका वस्त्र है तो आप बताएंगे दिगंबर। दिशाएं जिनका वस्त्र है तो आंसर क्या होगा? दिगंबर। क्या कहते हैं उसको? दिगंबर कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो आप बताएंगे उसे क्या कहते हैं? कानन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसे बोलते हैं कानिन। नेक्स्ट, पेट की अग्नि तो आंसर होगा जठर अग्नि। जो पेट की अग्नि है तो उसे क्या कहते हैं? जठर अग्नि कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसको बोलते हैं असूर्यस्पा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसको क्या कहते हैं? असूर्यस्पा। नेक्स्ट, जो हमेशा रहने वाला हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला हो तो उसको क्या बोलते हैं? शाश्वत। नेक्स्ट, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो उसको बोलते हैं विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो उसको बोलते हैं विपत्निक। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसे बोलते हैं अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसे क्या बोलते हैं? अपत। तैरने की इच्छा तो क्या बोलते हैं? तीतिरसा। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तीतिरसा। हाथी के पीठ पर रखने वाले, जो हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला तो उसको क्या बोलते हैं? ओदा। जिसमें वो बैठ से दे तो हाथी की पीठ पर रखने वाले को क्या बोलते हैं? ओदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो बोलते हैं अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका तो आप बताएंगे उपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका तो आप बताएंगे उपनिवेशिक। नेक्स्ट, रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री तो आप बताएंगे असूर्यस्पर्शा। रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री तो क्या बताएंगे? उसका असूर्यस्पर्शा हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति तो क्या कहलाता है? रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। नेक्स्ट, गिरा हुआ तो गिरे हुए को क्या कहेंगे? पतित। ये कई बार पहले भी आ चुका, इंपॉर्टेंट भी है। गिरा हुआ एक शब्द में क्या कहेंगे? पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला तो क्या बताएंगे? स्वयं सेवक। क्या कहलाता है? ये स्वयं सेवक कहलाता है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपसे पूछा जाएगा गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला तो क्या कहलाता? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता? अंतेवासी कहलाता। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची तो क्या कहलाती है? काली सूची। जो नियम के विरुद्ध काम करती है सामाजिक कार्य के लिए तो उसको क्या कहलाते हैं? काली सूची कहते हैं। नेक्स्ट, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। नेक्स्ट, पेट की अग्नि उसको बोलते हैं जठर अग्नि। पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं? जठर अग्नि। नेक्स्ट, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत तो क्या बोलेंगे? उसको लोरी। बच्चों को सुला के गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं? लोरी। नेक्स्ट, जो नभ में चलता हो उसे बोलते हैं खेचर। जो नभ में चलता हो उसे क्या बोलते हैं? खेचर। नेक्स्ट है व्याकरण के ज्ञाता तो आप बताएंगे व्याकरणकरण। व्याकरण के ज्ञाता क्या कहलाते हैं? व्याख्याकरण। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर कहना तो आप बताएंगे अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना तो आप बताएंगे अतिशयोक्ति। जो छीण ना हो सके तो बोलेंगे अक्षय। जो छीण ना हो सके तो क्या बोलेंगे? अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? वाचाल। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहलाता तो आप याद रखेंगे? वाचाल। वाचाल नहीं, क्या बोलते हैं इसको? वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहलाता तो आप याद रखेंगे? वाचाल। क्या कहलाता? ये वाचाल कहलाता। नेक्स्ट, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता तो उसको बोलते हैं अक्षत। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। ये पहले भी आ चुका है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके तो उसे बोलते हैं अजय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय। जिस स्त्री के पति जीवित हो तो उसे बोलते हैं सधवा। जिस स्त्री के पति जीवित हो तो उसको क्या बोलते हैं? सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति
में हुआ हो तो उसको बोलते हैं अंतज्ञेय। क्या बोलते हैं? अंतज्ञेय। जो सब कुछ जानता हो तो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे बोलते हैं निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे बोलते हैं निर्मम। नेक्स्ट है पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं क्या बोलते हैं? सधवा। नेक्स्ट है झगड़ा लगाने वाले मनुष्यों को कहते हैं नारद। जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य है उसको क्या कहते हैं? नारद। नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो अंतेपुर। महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे अंतेपुर। नेक्स्ट है जो कठिनाइयों को समझने के योग्य हो उसे बोलते हैं दुर्बोध। जो कठिनाइयों को समझने के योग्य हो तो उसे बोलते हैं दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे बोलते हैं पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे क्या बोलते हैं? पार्थिव। और जो पहले था पर अब नहीं उसे बोलते हैं भूतपूर्व। क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। आपने सुना हो ना, जैसे कोई पहले प्रधानमंत्री था तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री। जैसे कोई प्रधानाचार्य थे मतलब पहले रह चुके तो उनके नाम के आगे लग जाता भूतपूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानाचार्य। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। जो कठिनाइयों से मिलता हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। जो कठिनाइयों से मिलता हो तो क्या? बहुत ही दुर्लभ चीज़। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषित। क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद। जिसकी जानने की इच्छा हो तो उसे बोलते हैं जिज्ञासा। जिसे जानने की इच्छा हो उसे बोलते हैं जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता? चषक। मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाएगा? चषक। जो स्त्री के वशीभूत में हो, जिसे स्त्री ने अपने कब्जे में कर रखा हो उसे बोलते हैं स्त्रीण। जो स्त्री के कब्जे में हो उसे बोलते हैं स्त्रीण। नेक्स्ट सवाल जवाब बहस हिज्जुत के दिए गए उत्तर प्रश्न तो उसको बोलते हैं प्रत्युत्तर। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्तर। मैं बोलता हूँ, देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दे दिया गया हो तो वो क्या कहलाता? वाग्दत्ता। जिसके विवाह का वचन दे दिया हो तो उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। क्या बोलेंगे उसे आप? वाग्दत्ता। नेक्स्ट ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो उसको कहते हैं आकाशवर्ती। क्या कहते हैं उसको? आकाशवर्ती। क्या बोलेंगे? आकाशवर्ती। ऐसी जीविका जिसको कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाशवर्ती। नेक्स्ट है मरणासूत्र अवस्था वाला तो उसको बोलते हैं मुरमुस। क्या बोलते हैं उसको? मुरमुस। फिर से सुनेंगे ध्यान से। मरणासूत्र अवस्था वाला तो उसको बोलते हैं मुरमुस।